23 जून 1757 का वो युद्ध जो भारत को 200 साल के लिए भूखमरी, दरिद्रता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन सहारन। आज हम बात कर रहे हैं पलासी के युद्ध की। पलासी के युद्ध में धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को नियुक्त कर दिया जाता है। मीर जाफर के द्वारा उन्हें तोहफे और युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त यानी दस्तक फ्री व्यापार का भी अधिकार दे दिया जाता है। कर्नल मार्शन लिखते हैं, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सके लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। मीर जाफर से जब उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है तो 1760 में वो मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर कासिम के द्वारा उन्हें बृंदबान, मिदनापुर और चट्टगांव की जमींदारी मिल जाती है। इसी के साथ उन्हें कम से कम 29 लाख रुपए के तोहफे भी दिए जाते हैं। 1763 में मीर कासिम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर दिया जाता है, इसलिए मीर कासिम को वहां से हटाकर मीर जाफर को वापस से नवाब बना दिया जाता है। इन दोनों नवाबों की लूट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुकी थी। अब वो इस राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग अपनी सेना के आधुनिकीकरण में करते हैं। साथ में वो भारतीयों को भी अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद में पलासी के युद्ध के 7 साल बाद जब ब्रिटिश इतने शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो बक्सर का युद्ध करते हैं। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस समय अंग्रेज इतने शक्तिशाली होते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध में इन तीनों सेनाओं को पराजित कर देते हैं और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पर इलाहाबाद की संधि थोप देते हैं। इस संधि के तहत उन्हें बंगाल की दीवानी मिल जाती है, यानी उन्हें राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। अब वो किसानों पर अधिक लगान लगाते हैं और उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं। इस पैसे से वो भारत में व्यापार करते हैं और भारत के पैसे से ही भारत का व्यापार करते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। इस तरह इस मुनाफे से और अधिक लगान से भारतीय किसान 200 साल के लिए दरिद्रता की जंजीरों में जकड़ जाते हैं।